और मऊगंज बवाल पर बड़ी खबर आ रही है। मृतक सनी द्विवेदी का शव घर पहुंचा है। परिजनों ने बुलडोजर एक्शन की मांग की है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की परिजन लगातार मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, सनी द्विवेदी के बड़े भाई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी होगी तभी अंतिम संस्कार करेंगे। भाई बहन माता पिता के साथ भी मारपीट हुई है। पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई तो हमारी क्या करेगी। तो पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा है सनी द्विवेदी का, लेकिन बड़े भाई का बयान सामने आया है कि हम अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, गिरफ्तारी होगी सभी आरोपियों की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सनी द्विवेदी का शव घर पहुंचा है। कर रहे हैं कि पहली बात तो इनको अरेस्ट किया जाए, ठीक, तत्काल। और दूसरा, जहां जहां ये अनलीगल एक्रोचमेंट किए हैं उनको ढहा दिया जाए, जिससे जिससे ये दिन दहाड़े हत्या के लिए सोचे भी ना, हम आप नहीं, समाज भी ना सोचे। अब इस दुनिया में नहीं रहा और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर बवाल मचा था। लेकिन फिलहाल तो सनी द्विवेदी का शव पहुंच गया है गांव। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस टीम पर हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी जख्मी और एक एएसआई के हमले में मौत भी हुई है। 2 गुटों में विवाद हुआ। गुफरान हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। गुफरान, सनी द्विवेदी का शव घर पहुंच चुका है, लेकिन परिजनों का बयान सामने आया है, बड़े भाई का बयान सामने आया है कि हम अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब गिरफ्तारी होगी और अवैध जो निर्माण है उसको बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, इस घटना को लेकर के जो भी परिवार के लोग हैं सनी द्विवेदी के, उनमें नाराजगी है, आक्रोश है, गुस्सा है और गम भी है, क्योंकि मौत हुई है। सामने हम आपको जो तस्वीर दिखाएंगे, ये आप इससे जरिए समझ सकते हैं कि जो बॉडी है पीएम यानी पोस्टमार्टम के बाद घर पर पहुंच चुकी है। परिवार के जो करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि प्रशासन से बातचीत करके, खास करके जो मुख्य आरोपी हैं, मुख्य अभियुक्त हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये बातें जो हैं परिवार के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, उनके भाइयों की तरफ से कहा जा रहा है। आरोपियों के जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं या फिर इलीगल जो भी उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, उस पर बुलडोजर एक्शन की जो मांग है वो परिवार के लोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की जो टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने परिवार के लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया। एक दौर कुछ देर तक ये चला कि परिवार के लोगों को समझा बुझा करके बॉडी की क्रिमिनेशन यानी अंतिम संस्कार कराई जाए। हालांकि परिवार के लोग गिरफ्तारी से पहले अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सामने की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये फोर्सेज हैं, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं मध्य प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आला अधिकारियों की बात करें तो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। डीआईजी यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा कमिश्नर जो रीवा रेंज के हैं वो मौजूद हैं। कलेक्टर जो हैं मऊगंज के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई बार वार्ता का जो क्रम है वो चला है परिवार को समझाने बुझाने का कि बॉडी जो है वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जाए। हालांकि परिवार के लोग अभी अपनी मांगों पर अड़े हैं और उनका सिर्फ एक कहना है कि जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त मुख्य हैं, उनकी कम से कम पुलिस आश्वस्त कर दे गिरफ्तारी को लेकर के। हालांकि पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि 5 से 6 गिरफ्तारी उन्होंने करी है, कुछ अन्य जो है उनको डिटेन भी किया गया है। एक बार फिर से हमारे साथ डीआईजी साहब हैं, बात करते हैं। सर, क्या मांगे हैं? अभी ये बॉडी उठा नहीं रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। ये कहना है कि जो गिरफ्तारी है उस पर वो सेटिस्फाई नहीं है। नहीं तो हम लोग तो कितनी गिरफ्तारी होंगे आपको मैंने बताया। इनके परिवार के भी एक खत्म हुए, पुलिस परिवार का भी एक खत्म हुआ। हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। बिल्कुल सर, हम बख्शेंगे नहीं किसी को, ये निश्चित। बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ये बताया जा रहा है। वो जो अवैध निर्माण है वो तो जांच का विषय है। जांच होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये डीआईजी साहब हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिन लोगों ने भी ये गुनाह किए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त जो एक्शन होता है वो लिया जाएगा। हालांकि अभी अगर सामने की बात करें, आपको सामने की हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेड बॉडी है और परिवार, करीबी जो रिश्तेदार हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक गमगीन माहौल है। परिवार के दूसरे सदस्य हैं,
एक बार फिर से जो वार्ता का क्रम होता है, बातचीत का, वो मुझे लगता है उसके लिए अधिकारी जो हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो तस्वीरें हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। कल यहाँ पर रौनक थी क्योंकि दीपावली, माफ़ कीजिएगा, होली का पर्व था। सनी यहीं से निकल करके गया था और उसकी जिस तरीके से बंधक बना करके उसकी हत्या की जाती है, उसी की नहीं बल्कि उसके जो भी उसको बचाने के लिए लोग पहुंचते हैं उनको भी हमले करते हैं। ये परिवार की तरफ से बताया गया कि रास्ता वही है जहां उन लोगों का घर है, आरोपियों का घर है, रास्ता वही है निकलने का। तो उन्हें अब सुरक्षा के लिए भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां से निकले तो उनके साथ भी कोई घटना घटित हो। तो परिवार की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं क्या? हालांकि तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो ना सिर्फ तो हमारे सहयोगी गुफरान पल पल की अपडेट साझा कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। मऊगंज में शहीद एएसआई को दी गई है श्रद्धांजलि। शहीद एएसआई रामचरण गौतम को श्रद्धांजलि दी गई है और ग्रामीणों के हमले में शहीद हुए थे। बता दें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए जिनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो मऊगंज में जो बवाल मचा बीते कल, उस दौरान एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। एएसआई रामचरण गौतम जो कि शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों के हमले में वो शहीद हुए थे और कई सारे पुलिसकर्मी जख्मी हुए जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। उनका वहां पर इलाज चल रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब एसएएफ के एसआई को श्रद्धांजलि दी गई है। और हमारे सहयोगी सतना से नजीम सौदागर जुड़ गए हैं क्योंकि शहीद एएसआई रामचरण गौतम सतना से ही थे। नजीम, जरा तस्वीरें बताइएगा वहां की। जो वहां पर बवाल हुआ उसमें जो है सतना के कोठी के पवैया गांव के रहने वाले रामचंद्र गौतम एसएस के जवान थे, एएसआई थे, जो कि 8 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। मगर कल जब होली का मौका था, ऐसे में उनके घर जो है मातम की खबर, दुख भरी खबर पहुंची, जिसके बाद से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव पे ही मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव के लोग ही यहाँ पर जो है, घर में मैं दिखा दूं, मेरे पीछे जो घर है ये रामचंद्र गौतम जी का घर है, जहाँ पर ये देखिए भारी संख्या में महिलाएं रोटी दिलक रही हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर इस बात को लेकर के ही दुखी है कि उनके घर के जो जवान थे वो जो पुलिस 8 महीने बाद रिटायर होने वाले थे और बवाल में उनकी जो है जान चली गई है। और यहाँ पर देखिए भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी हैं और सारे लोग हैं, सारे गाँव के लोग हैं जो पूरे तरह से यहाँ पर मातम में फंसे। प्रशासनिक अधिकारी देखिए यहाँ पर परिवारजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनके जो है अपनी सहानुभूति दे रहे हैं। और जो परिवार के जो उनके घर के सदस्य खत्म हुए उनकी जो है यहाँ पर पार्थिव शरीर लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। ऐसे में इसकी जो भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ पर उमड़ी है। उनकी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए मैं दिखा दूं, तस्वीरें आपको दिखाऊं। यहाँ पर ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले जब वहाँ उनके घर पर पहुंचा है और तस्वीरें अपने दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा रहा है। और ये जो प्रशासनिक अधिकारी है लगातार उनके परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं और इसमें जो वो जो है परिवारजनों से अपनी संपत्ति जाहिर कर रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे, जरूर से अपने दर्शकों के लिए सुनवाएंगे क्या तैयारियां, किस तरह से अभी तक जो तैयारियां की जा रही हैं। देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं कमल, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, वो क्या बोलना चाहेंगे इस पर, क्या जानकारी सही है। देखिए पूरी घटना तो मैं वहाँ शामिल यहाँ की क्या चाहिए, यहाँ की तैयारी राशन प्रकार का वहाँ कर दिया गया है। यहाँ हम लोग खड़े हैं, गाड़ी आएगी, लोगों को दर्शन पहुंचेगी, बाकी उनके कार्रवाई करने के बाद वहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जो उनके घर पर पहुंचे हुए हैं और मैं तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर परिवार के लोग हैं जो सभी लोग गम में डूबे। नजीम, एक और जानकारी दे दीजिएगा कि शव कब तक पहुंचेगा, अंतिम संस्कार कब होगा? देखिए बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से सब जो अभी तक हमने अधिकारियों से जानकारी दी है उन्होंने यही बताया कि अंतिम संस्कार की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो उनका पार्थिव शरीर है वो रीवा से निकलने वाला है। चूंकि डीजीपी भी वहाँ रीवा पहुंच चुके हैं, वो अंतिम संस्कार में जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि सब जो पार्थिव शरीर है उनका उनके गृहग्राम तक पहुंच सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया नजीम, और गुफरान आपका भी शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए।